कि वक्ता के, वक्ता मतलब बोलने वाला को वक्ता कहते हैं। जब किसी वक्ता के विचार को, जब किसी वक्ता के विचार को उसी भाषा में बोला जाता है तब उसे कहते हैं डायरेक्ट। समझ गया बात? अब इनडायरेक्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट कहते हैं जब हम वक्ता की बात को सुनते हैं और उसके बाद अपने शब्दों में सारांशतः, समझ गए बात को, सारांश के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तब उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। आई बात पकड़ में? और यहाँ पर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ये कॉमन परिभाषा है जिनको याद रखना जरूरी है। आई बात क्लियर? अब उसके बाद पकड़ते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पकड़ेंगे कैसे। डायरेक्ट जो रहता है वह रहता है आपको इन्वर्टेड कोमा में। डायरेक्ट किस में रहता है? इन्वर्टेड कोमा में। और इनडायरेक्ट क्या होता है? तो सीधे बेधड़क। समझ के बाद बिना ब्रेक का गाड़ी। अब इसमें यहाँ इन्वर्टेड कोमा है, ये डबल इन्वर्टेड कोमा है, ये हो गया डायरेक्ट, ब्रेक लगा हुआ। और ये वाला नीचे वाला देख लीजिए, ये बिना ब्रेक का, इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट। क्लियर है? अब यहाँ पर कल परिभाषा बताए थे और कुछ परिभाषा में जो मुख्य रूप से है उसको जान लीजिए। जब ये इनडायरेक्ट को हम सेंटेंस में हटाएंगे, जब सेंटेंस में इनडायरेक्ट को इसको हटाएंगे, इन्वर्टेड कोमा को जब हटाएंगे तो उसके बदले में किसका प्रयोग करेंगे? डैट का। देख लीजिएगा आप, जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उन सारे में के सारे क्वेश्चन, मुकेश कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर चलिए, सब हो रहा है, विदाई हो रहा है, विदाई हो रहा है, समझ गए? हाँ, अब रो रहा है उधर। तो पर्सन आप लोग पढ़े होंगे, बोलिए श्री अंग्रेजी महाराज की। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? तेज बोलो ना, इतना सोचने विचारने का। 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ तो लिखा हुआ फर्स्ट है कि नहीं? पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तुम लोग पढ़ा है? पढ़ा है। अब यहाँ पर उपयोग होगा, वहाँ तो सिर्फ पढ़ा है ना, इसलिए अब यहाँ पर होगा। इसलिए तुम लोग को इस क्लास में क्या कर लिए हैं? बुला लिए। तुम लोग तो सिर्फ पढ़ लेगा, वो लोग समझ लेगा, समझ देखना नहीं तुम, क्योंकि वो लोग पढ़ा है। चलो इधर ध्यान दो। तो पर्सन में यहाँ फर्स्ट पर्सन में देखिए, समझिए फर्स्ट पर्सन में। उसके बाद है नॉमिनेटिव केस, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस। केस के बारे में यहाँ नहीं बात करेंगे, केवल केस, नॉमिनेटिव केस की बात करेंगे, क्योंकि नॉमिनेटिव मतलब जो नाम युक्त केस होगा, कर्ता कारक जिसको बोलेंगे, जिस पर कारक का प्रभाव पड़े। कारक का मतलब, कारक कितने हैं? कारक कुल संसार में 8 हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। बच गया। तो ये उसी कारक का ही रूप है। तो वो तो हिंदी वाले चला गया है कि नहीं, ये अंग्रेजी वाले का अपना कारक है, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। बात क्लियर है? तो वह ऑब्जेक्टिव केस की बात नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव तो वह कहीं पर फेंकल रहता है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर बात करेंगे क्या? केस के बारे में। पॉजिटिव केस और पॉजिटिव केस को भी 2 भागों में बांट देंगे। कौन? पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। क्लियर है? अब यहाँ पर यहाँ ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, यहाँ नॉमिनेटिव केस भगा दिए, वहां पर ऑब्जेक्टिव केस भगा दिए। ऑब्जेक्टिव केस वास्तव में सबसे पीछे में ही आता है, कहीं पर भी फेंक दीजिएगा तो लटका हुआ रहेगा। अरे बात पकड़ में? ऑब्जेक्टिव केस जब भी आता है तो सेंटेंस के लास्ट में देखे होंगे कि जब भी हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो सूत्र में देखे होंगे, गौर कीजिएगा, ध्यान में लाइए। तो क्या होता है? तो सबसे लास्ट में O+1, O प्लस उसके बाद कुछ होना। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट जब भी आता है तो गाल पर सामने से, ऑब्जेक्ट जब भी आता है तो सेंटेंस के बाद में, सेंटेंस के लास्ट में, बाद में नहीं, लास्ट में, बाद में तो होगा। तो देखिए फर्स्ट पर्सन में कैसे याद कीजिएगा, कैसे ध्यान में रखना है इसको। फर्स्ट पर्सन में होता है आई, फर्स्ट पर्सन में आई मतलब माय। ठीक है? उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव में जब यह जाएगा तो आई बदल जाएगा किस में? माय में।
और पॉजेसिव प्रोनाउन में किस में बदल जाएगा? माइन। किस में बदल जाएगा? माइन में। दिस इज माइन स्टिक, यह मेरी छड़ी है ना। यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव में करोगे तो दिस इज माय फोन, दिस इज माय हेडफोन, दिस इज माय माइक्रोफोन, इस तरह से बात करते हैं। समझ गए बात में? अब प्रोनाउन एडजेक्टिव प्रोनाउन में जब जाता है तो माइन का प्रयोग हम लोग कर देते हैं अपने खास अधिकार को जताने की। समझ रहे बात को? और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में मी हो जाता है। इफ यू हेल्प मी, यदि तुम मुझे मदद करोगे। समझ रहे बात को? तो वह ऑब्जेक्टिव जो है कहाँ चला जाएगा? सबसे लास्ट में। अब उसी तरह से यहाँ पर पर्सन जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन दो ही है। कौन कौन? आई और वी। वी किस में बदल जाता है? यू। आवर में ओ यू आर क्या होगा? आवर। वी किस में बदलेगा? आवर में। आप ये एडजेक्टिव में, आप प्रोनाउन में क्या बदल जाएगा? आवर्स में बदल जाएगा। ये ध्यान रखना है कि ये जो बनाओगे तो अब यह पता चलने लगेगा। क्लियर है? अब यहाँ से आगे देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या बदल जाता है? अस। उसी तरह से सेकेंड पर्सन में कुछ ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। सेकेंड पर्सन यहाँ टू लिख करके एन डी दे दिए, तो इसका मतलब सेकेंड। तीन लिख दिए आर डी दे दिए, उसका मतलब थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन। अब देखिए सेकेंड पर्सन की बात कर रहे थे, सेकेंड पर्सन में हो जाता है यू। उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव में योर। पॉजेसिव प्रोनाउन में हो जाता है योर्स। ऑब्जेक्टिव केस यू नहीं बदलता है, बहुत ज्यादा केसों में यू नहीं बदलेगा, जस का तस ही रहेगा। आगे यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, ही सी इट दे। अब देखिए यहाँ पर समझिए, थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में हम कहेंगे वह बहुत पढ़ाकू विद्यार्थी था। तुम्हारे सामने कह रहे ना, तो वह पढ़ाकू विद्यार्थी था। अब यहाँ पर समझ लो कि कहा किसके बारे में जा रहा है? उसके बारे में कहा जा रहा है। और कह रहे हैं किसको? तुमको। तुम तो यहाँ, हम तो वर्ड में तुमको लिए नहीं ना, लेकिन प्रेजेंट हो। कौन प्रेजेंट? तो ये हो गया तीसरे बारे में, मतलब ये हो गया थर्ड पर्सन। ही सी इट दे। वैसे ही सी इट दे में बहुत सारे नाम है, पक्षी जानवर, ठीक है, माल मवेशी, जितने भी नाम आएंगे वो थर्ड पर्सन में आते हैं। चलिए, तो थर्ड पर्सन में अब देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव जो हो जाता है ही का हिज, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। उसके बाद ही का हिज, और उसके बाद सी का हर्ष, इट का इटे रह जाता, मतलब परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, मतलब इट का इट्स, इट ही रह जाएगा। दे का देयर, दे का क्या हो जाता है? देयर। उसके बाद ई जो है ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है? ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अब यहाँ से सेंटेंस में उतरते हैं, क्या लिख रहे हैं? एक्सप्लेन। चलिए पहला सेंटेंस को पढ़िए, डायरेक्ट है। यह जो DIRE लिखा है वो आगे का वर्ड छोड़ा हुआ है, उसलिए मतलब शॉर्ट कर दिए DIRECT, डायरेक्ट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट में समझिए प्रश्न को। हम तभी बताए थे कि डायरेक्ट जो रहता है वो इन्वर्टेड कोमा में ही रहता है। समझ बात को? अब डायरेक्ट को ही क्या करना है? तो बदलना होता है। क्लियर है? थोड़ा सा समझिएगा। जैसे he said to me, he said to me मतलब से मतलब कहना। he said to me वह हमसे, वह मुझसे कहता है। he said to me वह मुझसे कहता है। I am your friend, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मतलब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब इस अभी इधर हम बता रहे हैं, इधर ध्यान दो। He said to me वो मुझसे कहता है I am your friend। अब यह कह रहा है, समझे, he वह न कह रहा है, मतलब कहाँ पर आ गया? ही यहाँ पर आ गया। थर्ड पर्सन का वाक्य पकड़ना है, पर्सन को भी वाक्य को भी, इसलिए नहीं तो कपार दुआ धात कर देंगे।
ही से टू मी कौन पर्सन का वाक्य हो गया? थर्ड। थर्ड पर्सन का। पर्सन पकड़ने के लिए आता है ना, हम क्या पर्सन खा लिए तभी से पता भी नहीं चल रहा है। 4%। 4%। भोज में तो 200% खा लेते तो पता ही नहीं चलता है। बगल वाला गप कर रहा हो मास्टर साहब की खबर बड़ा बढ़िया है। आई कल यूट्यूब पे देखे चाहो हाँ देख अब देखिए ही तो वही रहेगा, ही का वही रहेगा। और उसके बाद से का बदल जाएगा जैसे जैसे यहाँ पर देखिए टेल्स किधर है भाई? टेल्स है नहीं, इसमें नहीं है ना, तो लेकिन से के रूप में वहाँ पे नोट में याद कीजिए, आप लोग तो थे नहीं, नोट में याद कीजिए जब रहेगा क्या से रहेगा, सेज रहेगा, उसके बाद टेल रहेगा, तो वह किस में बदल जाता है? देखिए नोट में, नंबर में, नोट का नंबर देख लीजिए है कि नहीं? नोट नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है? नोट नंबर फर्स्ट की सेकेंड में है कि नहीं? सेज है कि नहीं? तो वह किस में बदल जाता है? टेल्स में। नहीं मिला, मिल गया पता नहीं। से किस में बदल जाता है? टेल्स में। अब मी तो मुझे तो कहिए रहा है, तो मी को रखना है, क्लियर है? अब यहाँ पर देख लीजिए ये इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे और उसके बदले में दैट को बैठाएंगे, जोड़ देना, क्लियर? हम हटा देंगे और दूसरों को जोड़ देना, क्लियर? राइट? कोई दुख नहीं, कोई चिंता कोई तकलीफ हमारा जोड़ दे। चलिए नहीं तो देख लीजिए इन्वर्टेड कोमा को लगा देंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, उसके बदले में दैट को बैठाएंगे। अब चलिए ये तो हो गया आई एम योर फ्रेंड, वह कहता है वो अपने भाषा में तुम्हारा दोस्त, तुम उसके भाषा में क्या कहोगे? वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। हाँ वह मेरा दोस्त। जब वो कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, आई एम योर फ्रेंड, तो तुम उसके सामने में मतलब तुम्हारे बगल वाले के सामने क्या करते? वो देखता है, वो कहता है कि वह मेरा दोस्त है, ही वही समझना है, बस उतना ही अंतर करना है और बना जाना है, ही इज माई फ्रेंड, क्लियर? आगे बढ़ते नहीं, दैट इज गलती हो जाएगा, ही नहीं होगा, ही दैट नहीं होगा, नहीं ही इज माई फ्रेंड, क्लियर? यहाँ समझना है, नहीं तो हम पूरा समझ रहे हैं, क्लियर? आगे देखो फिर वही सेंटेंस डायरेक्ट वही है, ही वाला ही है ना? ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, वह कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो। अब देखो वह कह रहा है, वो सब सब्जेक्ट में यू आर है, तुम चला गया, तुम मेरे फ्रेंड हो, तो अब कैसे बनेगा? वह कह रहा है कि तुम उसके क्या हो? दोस्त हो, तो वह दूसरे के सामने कहता है मैं उसका फ्रेंड हूँ, आई एम हिज फ्रेंड, मैं उसका दोस्त हूँ, आई एम हिज फ्रेंड। बाकी सब जैसे का कैसे बदल रहा है? ऊपर वाला में ही का ही, से का बदल लगे टेल्स, से का लग गया टेल्स। अब यहाँ पे बताया मी, अब टू, अब हुआ तुम मतलब सेल्स मी, ही टेल्स मी, वह मुझसे कहता है, ही टेल्स मी। अब इन्वर्टेड कोमा के बदले में फिर किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। उसके बाद यू आर माय फ्रेंड, तुम मेरा दोस्त हो, तो वो कहता है कि मैं उसका फ्रेंड हूँ, तो आई एम हिज फ्रेंड, क्लियर है? क्लियर होते जा रहा है। चलिए तो यहाँ तक आप समझे, तो अब हम चलेंगे दूसरे बोर्ड के तरफ, क्लियर? तो वहां से सेव कर